अगर आप सोशल मीडिया पर हैं कुछ टाइम से तो आपने ज़रूर कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपसे यंगर एक लड़का या लड़की है जो कि या तो एक क्रिएटर है या फिर आपसे ज़्यादा पॉपुलर है, आपसे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं या फिर उसके पास ऑलरेडी एक ड्रीम जॉब है और आप अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। जब भी आप उनको देखते हैं तो एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है आपके पेट में एंड यू फील के जब आप उस एज के थे, आप 16, 17, 18 या अर्ली 20s में थे, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट आर यू इवन ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। अभी रिसेंटली वेदांत की वीडियो देखी मैंने जहाँ पर वो बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं आजकल या फिर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पर बताते हैं कि आप एक स्किल ये सीख लीजिए और यू विल बी अर्निंग इन करोड़, या फिर ये एक ट्वीट आप पढ़ लीजिए, आपको $200,000 की जो मार्केटिंग डिग्री है वो नहीं लेनी पड़ेगी जस्ट बाय रीडिंग दैट ट्वीट। एंड इट कम्प्लीटली डिफीट्स द पर्पज़ ऑफ कॉलेज एजुकेशन। इवन दो हमारे कॉलेज एजुकेशन में या एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, वी एक्सेप्ट दैट, लेकिन कॉलेज डिग्री की अपनी कुछ वैल्यू तो है। हाउएवर वेदांत ने जो बातें करी हैं अपनी वीडियो में वो उन बातों से 100% अलाइंड हूँ, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। स्पेशली वो 7 स्किल्स जिनके बारे में उन्होंने बात करी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वाई यू शुड लिसन टू मी एंड हु एम आई टू टॉक अबाउट जेलेसी और इम्पोस्टर सिंड्रोम और कंपैरिजन। मैं कौन होता हूँ बात करने वाला कंटेंट क्रिएशन के बारे में। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर बैक इन 2018। मैंने एक चैनल अपना बिल्ड किया ज़ीरो से लेके करंटली दैट इज़ अराउंड 53,000 सब्सक्राइबर्स। उसका नाम है फूड टेक सिंप्लीफाइड। हो सकता है आप में से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो जानती होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड अ जॉब एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड देन लास्ट ईयर 2021 में अनअकैडमी की एक यूनिट है ग्राफी ने अपना एक कोहोर्ट प्रोग्राम किया था, ग्राफी सिलेक्ट। उस कोहोर्ट प्रोग्राम में पूरे इंडिया से एप्लीकेशंस आई थी। उन पूरी एप्लीकेशंस में से टॉप 50 लोग, टॉप 50 क्रिएटर्स सिलेक्ट हुए थे। उनमें से एक क्रिएटर मैं हूँ और हम जो 50 क्रिएटर्स थे उनको मेंटरशिप मिली थी, उनको ट्रेनिंग मिली थी फ्रॉम सम अमेजिंग एंड ग्रेट कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अंकुर वारिकू, रणवीर इलाहाबादिया, ध्रुव राठी, बरका सिंह एंड सो ऑन। और मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए नहीं कह रहा ताकि मैं बोस्ट कर सकूं, आपको दिखा सकूं देखो मैंने ये सब किया, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ताकि यू नो कि जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही हैं, वो कुछ लर्निंग्स के थ्रू आपको बताई जाएंगी। अभी रिसेंटली मैंने अपना न्यूज़लेटर स्टार्ट किया था और उसके 3 इश्यूज़ जा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन तीसरा जो इशू था उसका टाइटल था हाउ पर्सनल ब्रांडिंग गुरुज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। ऑफ कोर्स टाइटल काफ़ी पोलराइजिंग है, ये काफ़ी नेगेटिव लाइट में लोगों को पुट करता है। हो सकता है मैंने थंबनेल में भी किसी के इमेजेस लगाए हों, बट आई डू नॉट मीन एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ क्रिएटर because I know that they are genuinely trying to add value, they are genuinely trying to create content. So एक सब्सक्राइबर का मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, उन्होंने कहा कि उनको genuinely पसंद आया ये जो न्यूज़लेटर का इशू था और उन्होंने कहा कि ये 2 पॉइंट्स और वो ऐड करना चाहते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट ये है कि वो अपनी अर्निंग्स बताते हैं, जो अपनी अर्निंग्स रिवील करते हैं। ऑल्दो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है लोगों के लिए कि लोग लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं जस्ट बाय हैविंग अ सिंगल और स्मॉल टीम, लेकिन ये काफ़ी डीमोटिवेटिंग और काफ़ी ओवरवेलमिंग लगने लग जाता है बिगिनर्स को। और इन्होंने ये भी बताया कि कुछ गुरुज जो हैं वो लाइफ स्ट्रगल या मोटिवेशन को लेके कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लगता है बिकॉज हम अभी सिर्फ एक बिगिनर हैं और हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। सो उनके कुछ स्ट्रगल्स हैं या फिर उनका जो कंटेंट है वो कई बार हमें रेलेवेंट नहीं लगता। देखिए जेलेसी की फीलिंग तो डेफिनेटली रियल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी मुश्किल होती है बिकॉज अदर्स वुड बी लाइक के यार तू जेलस क्यों फील कर रहा है, तुझे तो इंस्पायर होना चाहिए। और काफ़ी कई बार मुश्किल हो जाता है कि यार इंस्पिरेशन कैसे लें जब ये हमसे यंगर है और हो सकता है कि वो ऐसी जगह से आ रहे हों जहाँ पर रिसोर्सेज भी ना हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज भी हों, लेकिन फिर भी जब आप कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा वेल्दी हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लिटरली एनीथिंग कंपैरिजन के स्केल में, और आप अपने आप को नीचे पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? हाउ डू यू टैकल दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो प्रेवलेंट है। बहुत सारे लोग इसका कहेंगे कि भाई ये जो क्रिएटर्स हैं ना इनको कैंसिल कर देना चाहिए या फिर इनको बैन कर देना चाहिए, सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए। सो इसमें जस्ट ये है कि अगर आप इन क्रिएटर्स को बैन भी कर देते हैं, बैन करके क्या सोल्यूशन क्या निकलेगा? बिकॉज इफ़ यू जस्ट ट्राई टू बैन 1 or 2 क्रिएटर्स देन 1000 अदर क्रिएटर्स विल कम इन जो कि आ भी रहे हैं और ऐसा कॉन्टेंट बना भी रहे हैं। Now mind you, I do not mean any kind of disrespect towards any creator, any educational creator, because कोई भी educational creator platform पे आता है या आती है उसका intent एक ही होता है कि वो अपने audience की help कैसे कर सकें। Because I know it, मैं अगर प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो मेरी इस तरीके से जॉब लगी है, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू इवोक अ फीलिंग इन माई ऑडियंस कि वो मेरे से जेलस हों, बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो मेरी लर्निंग से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखें,
इंस्पायर हों और अपनी लाइफ में वो एक्शंस को इम्प्लीमेंट करें. दैट इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डू एज एन एजुकेशनल क्रिएटर, एंड दैट इज़ वाई आई नो कि बाकी एजुकेशनल क्रिएटर्स भी यही चाहते हैं. वो चाहते हैं जेन्युइनली हेल्प करना. सो उनको बैन करने का कुछ पॉइंट नज़र नहीं आता, बिकॉज आप कितने लोगों को इवेंचुअली बैन करोगे. जो दूसरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास है वो ये है कि आप अपनी सोशल मीडिया का जो टाइम है, स्क्रीन टाइम है, उसे रिड्यूस कर दीजिए. तो अब इसमें भी चैलेंज ये है कि भाई चलिए मान लीजिए आप 2 घंटा यूज़ करते थे एंड किसी तरीके से आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी या फिर आपने कोई कोर्स लिया हैबिट्स को लेके, एंड देन somehow you manage to shrink the time, you manage to reduce the time of your social media scrolling. तो एंड में क्या होगा, हो सकता है आप पहले 2 घंटे थे, अब आप 15 मिनट हो गए, ठीक है. तो 15 मिनट में आपको उतनी ज़्यादा न्यूज़ या उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखेंगी ऐसे लोगों की जो कि यंग हैं और करोड़ों में कमा रहे हैं. लेकिन चलिए सोशल मीडिया बंद भी हो गया, आपने उसको रिड्यूस भी कर दिया, आपने लिमिट भी कर दिया उसका टाइम. अब आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पे न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई ऐसा जेईई मेंस का टॉपर निकल के आएगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा जिसने यूपीएससी क्रैक किया है या फिर किसी ने फंड रेज किए हैं अपने स्टार्टअप्स के लिए जो कि आपसे यंगर है. तो आप टीवी भी बंद कर देंगे, आप क्या न्यूज़पेपर भी बंद कर देंगे, या फिर आप वो रेडियो स्टेशन भी बंद कर देंगे जहाँ पे आप सुनते हैं. चलिए मीडिया को भी आपने किसी तरीके से कंट्रोल कर दिया, आपने कहा कि भाई न्यूज़पेपर भी बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, रेडियो भी बंद कर देते हैं, ठीक है. लेकिन कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो कि इनएविटेबल है, वो आनी ही आनी है. कभी आप सोशली इंटरेक्ट कर रहे होंगे किसी से, आप किसी मैरिज पार्टी में, किसी एंगेजमेंट पार्टी में, किसी की बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपके सामने कोई आपसे यंगर आ गया या फिर आपसे कोई ज़्यादा वेल्दियर है. ही और शी इज़ मोर अट्रैक्टिव देन यू, एंड मे बी ही और शी इज़ ऑल्सो अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड दे आर हैविंग मोर फॉलोअर्स और मोर सब्सक्राइबर्स व्हेन कंपेयर टू यू. तो उस केस में अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वो सिचुएशन तो आनी है. आप घर में अपने आप को बंद करके तो रख नहीं सकते, आप बाहर निकलोगे, आप हो सकता है देखोगे कि भाई मेरी एक i10 गाड़ी है लेकिन किसी और के पास एक BMW है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दैट केस. देखिए मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं आपकी चुटकियों में या फिर मैं आपको कुछ हैक्स देके आपकी जो जेलेसी की फीलिंग है वो कम करवा सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने इनकॉर्पोरेट करी हैं अपने लाइफस्टाइल में, जो कि मैं टाइम टू टाइम उनको करता हूँ, कोशिश करता हूँ करने की. ऑफकोर्स 100% मैं नहीं कर पाता, लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो उन्होंने मेरे माइंडसेट को कल्टीवेट करने में काफ़ी मदद करी है, उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करी है, ताकि मैं जब भी ऐसी सिचुएशंस आएँ उनके साथ डील कर सकूँ. ऑफकोर्स सिचुएशन को मैं बंद नहीं कर सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट हाउ डू आई परसीव दैट सिचुएशन, दैट इज़ इन माई कंट्रोल. सो नंबर वन थिंग इज टू रिमाइंड माई सेल्फ कि सोशल मीडिया जो है इट इज़ जस्ट अ क्यूरेशन ऑफ द हाईलाइट्स. मतलब क्या है इसका बता देते हैं. तो जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हैं आपको ऐसे लोग बहुत ही कम दिखेंगे. मे बी इट्स जस्ट अंकुर वारिक हु इज़ शेयरिंग हिज फेलियर रेज्यूमे, वो तो खैर शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादातर लोग 99% लोग आपको जो दिखेंगे वो अपनी ज़िंदगी की हाइलाइट्स ही शेयर कर रहे होते हैं. लिंक्डइन पे जाके देख लीजिए, आए दिन आपको दिख जाएंगे कि लोगों की जॉब लग रही है उनकी ड्रीम कंपनीज में, या फिर दे आर गेटिंग प्रोमोटेड, या फिर दे आर रेजिंग सम $1 million फंड्स. ऑन द अदर साइड यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि कोई कोई फ्रीलांसर है, वो दे आर एबल टू क्लोज सम $10,000 डील्स. ट्विटर पे भी ये है. लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई अपनी वेकेशन की पिक्स पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे, या फिर कोई पार्टी करते हुए पोस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये है कि एवरी डे दे आर नॉट पार्टिंग, और इवन इफ यू सी के वो रोज़ पार्टी की पिक्स डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ फेक चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, बिलीव मी. और जब भी आप ऐसी हाइलाइट्स देखते हैं कि भाई इसने तो इतने फंड्स उठा लिए अपने स्टार्टअप के लिए, या फिर इसकी तो जॉब लग गई, वो अपने स्ट्रगल्स कभी भी शेयर करते हुए बहुत ही ऐसा हार्डली आपको दिखेगा कि अपने वो पेन पॉइंट्स, अपने स्ट्रगल्स लिख रहे हैं. बिकॉज अगर कोई लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर या यूट्यूब पे सिर्फ रोता ही रहेगा या कंप्लेन करता रहेगा, करती रहेगी, तो उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, कोई फॉलोवर काउंट नहीं मिलेगा. मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिएटर हूँ, सो आई एम रिवीलिंग ऑल दैट. सो सोशल मीडिया जो है अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि सोशल मीडिया जो है दैट इज जस्ट अ क्यूरेशन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ अदर पीपल, ऑफ अदर स्ट्रेंजर्स, एंड दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर. ये पूरी रियलिटी नहीं है. अगर उनको ड्रीम जॉब मिली है उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं जो कि उन्होंने हो सकता है शेयर ना किए हों. किसी ने कोई कंपेटिटिव एग्जाम क्रैक किया है तो उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत सारी नींद उन्होंने ख़राब करी होंगी डेफिनेटली. सो डू नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया, दैट इज़ नंबर 1. अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि ये एक क्यूरेशन है हाईलाइट्स की. नंबर 2 क्या है, मैं दिखा देता हूँ. मैं एक अपना जर्नल रखता हूँ, मैंने एक छोटी सी डायरी बना रखी है. इंस्टाग्राम पर आई वॉज एबल टू फाइंड अ गाय, नॉट एबल टू फाइंड अ गाय, एक्चुअली ही रीच्ड आउट इनिशियली, और उनकी रिकमेंडेशन थी. हिज नेम इज़ गौरव आशीष, यू कैन चेक हिम आउट ऑन इंस्टाग्राम.
CVs, इंटरव्यूज़ और सैलरी नेगोशिएशन की टिप्स वो देते हैं. दैट इज़ अमेजिंग क्रिएटर. सो ही शेयर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टिप कि आप जब भी आपके पास whenever you feel something कि आपने कुछ अचीव किया है तो उसे एक जर्नल में आप रख सकते हैं. सो दिस इज़ अ सिंपल डायरी. ऐसा कुछ फैंसी, थोड़ी सी फैंसी है लेकिन आप डायरी बना सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं. मैं रिवील तो नहीं करूँगा क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हुई कि मैंने कि भाई $10,000 मैंने कमा लिए हैं या फिर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. बिकॉज अभी अचीव बहुत कुछ करना बाकी है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बड़ी बड़ी सक्सेस लिखेंगे कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया या फिर मैंने एक बड़ी अपनी ड्रीम जॉब पा ली है. वो तो बड़ी चीज़ें हैं ही, लेकिन हमें रिमाइंड कराना होता है अपने आप को कि छोटे छोटे लेवल पे जो सक्सेसेस होती हैं वो भी वर्थ इट हैं, सेलिब्रेट करने लायक हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक आज असाइनमेंट कंप्लीट किया है अपने कॉलेज का, सो दैट इज़ ऑल्सो अ सक्सेस. अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे उस पर एक हफ्ते से, आपने फाइनली बैठ के वो असाइनमेंट कर लिया, दैट इज़ अ सक्सेस. अगर आपने ड्राइविंग सीख ली और आप पिछले 5-6 साल से, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 5-6 साल से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, लेकिन फाइनली आई एम स्टार्टिंग टू लर्न हाउ टू ड्राइव. अगर आप सीख रहे हैं, अपलॉड करिए अपने आप को कि आप अब सक्सेसफुल बन रहे हैं. आप अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एक ईमेल भेजने का, एक कोल्ड ईमेल भेजने का, और आपने फाइनली वो कोल्ड ईमेल भेज दिया, तो अपने आप को अपलॉड करिए, अपने आप को हाइप अप करिए कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट इन लाइफ, यू आर ट्राइंग टू स्टेप फर्दर इन लाइफ. अगर आप अपने आप को हाइप अप नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को अपलॉड नहीं करेंगे, चीयर अप नहीं करेंगे, तो बाकी लोग क्यों करेंगे? बाकी लोग से आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? सो अपने आप के पहले तो बेस्ट फ्रेंड बन जाइए. जो थर्ड थिंग है, जो तीसरी चीज़ है जिसने मेरी भी हेल्प करी है, तो हर हफ्ते या हर दिन कोशिश करें कि अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करें. बहुत ज़्यादा नहीं. कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करने का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन जाके ही बंजी जंप हमें कर देनी है. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़े से शाय हैं, थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं, तो कोशिश करें कि किसी स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करने की, थोड़ी सी बात करने की मेट्रो में. अब ऑफ कोर्स ऐसे स्ट्रेंजर से जाके थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो आप हो सकता है उनसे डायरेक्शंस पूछ लें. आप पूछ लें कि भाई राजीव चौक कहाँ है, या फिर आप टोस्ट मास्टर्स क्लब, आप अगर एक सिटी में हैं तो आपकी सिटी में हो सकता है एक टोस्ट मास्टर्स क्लब होगा. तो टोस्ट मास्टर्स इज़ अ NGO. वहाँ पे जाके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं. ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ. मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था दिल्ली में. सो अगर आप ऐसे क्लब में जाएंगे, ऐसी सोसाइटी में जाएंगे, सो यू वुड हैव टू स्पीक अप. तो इंट्रोवर्ट्स के लिए, जिनको थोड़ा सा शाय फील होता है, जिनको थोड़ी सी एंजाइटी होती है पब्लिक स्पीकिंग से, वो जा सकते हैं. तो हर हफ्ते एक चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई करें जो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा पुश करेगी, आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेगी. क्योंकि डिस्कम्फर्ट जब भी आप एम्ब्रेस करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक यू डेवलप दैट काइंड ऑफ करेज. और वो करेज जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है, आपको लाइफ के और एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ने में काम आता है. तो ये थी 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि मैं अपनी लाइफ में कोशिश करता हूँ टाइम टू टाइम अप्लाई करने की, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली है. लेकिन ये हैक्स नहीं है. डोंट एक्सपेक्ट कि ये एक दिन में ही सब कुछ छू मंतर हो जाएगा. इट इज़ अ प्रोसेस एंड यू हैव टू एम्ब्रेस दैट प्रोसेस. इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, बिकॉज हो सकता है वो बैठे हों या फिर अपने दे आर गोइंग थ्रू देयर डे, बट दे आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट समथिंग. और इनसिक्योरिटी की एक ऐसी फीलिंग है जो कि आप किसी के साथ शेयर ईजिली नहीं कर पाते. तो यार मदद करो, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आपसे मिलते हैं अगली बार. थैंक यू.